सुबह से आज किसी को भी नव्या नहीं दिखी थी, तो मिस्टर मेहरा गायत्री जी से बोले, नव्या कहाँ है? दिखी नहीं आज। और ब्रेकफास्ट भी करने बाहर नहीं आई। किसी बात से नाराज होकर तो नहीं बैठ गई? गायत्री जी, नहीं, नाराज क्यों होगी? अपने रूम में पेंटिंग बना रही है। आपको तो पता ही है कि उसे कितना पसंद है ये सब। बहुत दिन बाद टाइम मिला होगा। सारा कुछ तो यहीं इकट्ठा करके रखी है। कैनवास, रंग, तरह तरह के ब्रश और जाने क्या क्या। उनकी बात पर मिस्टर मेहरा मुस्कुरा उठे। हाँ, मेरी बेटी में हुनर भी तो कितना है। सोच रहा हूँ आज नमन आए तो उससे बात करूँ इस बारे में। क्या? गायत्री जी ने पूछा। तो मिस्टर मेहरा ने उन्हें कुछ बताया। गायत्री जी, पर आपको नहीं लगता कि उससे ऐसे सीधे तरीके से यह बात बोलेंगे तो बुरी भी लग सकती है? वो आत्मसम्मानी लड़का है। ऐसे तो शायद ही वो ले कुछ भी। मिस्टर मेहरा, इसलिए भी तो सोच रखा है। आप परेशान मत होइए। ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे कि उसे बुरा लगे। अब हमारे घर का दामाद है वो, तो इतना तो ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। गायत्री जी हाथ जोड़कर भगवान को याद करके बोली, हे ईश्वर, अब मेरे बच्चों की जिंदगी में कोई संकट ना आए। उनकी जिंदगी में बस खुशियां ही खुशियां हों। जैसे आरब खुश है, वैसे ही मेरी नब्या की जिंदगी भी संवार दीजिए। नब्या के हाथ कैनवास पर चल रहे थे। उसके हाथ में पेंटिंग ब्रश था, और वो एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग जिसमें एक झील के पास बहुत सारे मोर डांस कर रहे थे। हिरन पानी पी रहा था झील में। उसमें ढेर सारे कमल भी खिले थे, और एक लड़की लड़के का हाथ थामे झील किनारे बैठी थी। लड़की ने लड़के के कंधे पर सिर टिका रखा था, और दोनों प्रकृति के मनोरम दृश्य को देख रहे थे। नव्या चित्र बनाकर उसमें रंग भर रही थी। रंग उसके हाथ में भी लगा था, और उसके खुले बाल जो बार बार गाल पर आकर उसे परेशान कर रहे थे, उन्हें हटाने के चक्कर में चेहरे पर भी थोड़े बहुत रंग लग चुके थे। इट्स रियली अमेजिंग। आवाज आई। जो सुन वो पलटी, तो पीछे अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाले नमन खड़ा था, नेवी ब्लू शर्ट और फॉर्मल वाइट पैंट में। वो अब आगे बढ़कर पास आया तो उसकी धड़कनें बढ़ने लगीं। वो थोड़ा साइड हट गई बिना कुछ बोले। बहुत ही बेहतरीन बनाया है। हर एक बारीकी को ध्यान में रखकर वो उसकी पेंटिंग को ध्यान से देखते हुए बोला, थैंक यू। वो पास रखे कपड़े से अपना हाथ साफ करते हुए बोली। नमन अब उसकी ओर पलटा तो नब्या का चेहरा देखते ही उसे हंसी आ गई, क्योंकि उसके चेहरे पर रंग लगा था। हंस क्यों रहे हो? अब वो भी मुझे देखकर, वो चिढ़ते हुए बोली। तो नमन ने हंसते हुए ही उसको कंधों से पकड़ आईने के सामने कर दिया। एकदम बंदरिया लग रही हो, वो बोला तो नब्या खा जाने वाली नजरों से उसकी ओर पलटी। नमन हंसते हुए बाहर निकल गया। जब तक वो कुछ कहती या करती, इस राक्षस को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आज बदला लेकर रहूंगी इस जल्लाद से। वो झुंझलाते हुए चिल्लाकर बोली, और बाथरूम में चली गई अपना चेहरा साफ करने। नमन, संजू उसे देख खुश होते हुए बोले। वो अभी रूम से बाहर आई तो वो लिविंग एरिया में गायत्री जी और मिस्टर मेहरा के पास बैठा था। नमन ने संजू को देखा तो खुश होते हुए जाकर उसे हक कर लिया। कैसी हैं आप? और ये मेरा भांजा भांजी, इसके क्या हाल है? वो उससे अलग होकर मुस्कुराते हुए बोला, हम बहुत अच्छे हैं, तू कैसा है? संजू भाभू को उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, ठीक हूँ। इतना क्यों इमोशनल हो रही हो? आपको साथ लेकर चलूँगा, मम्मा ने कहा है। बहुत दिन से घर पर रुकी नहीं ना, इसलिए। वो भी आपके साथ समय बिताना चाहती हैं। हाँ, संजू ने धीरे से कहा। आओ बेटा, बैठो, ज्यादा खड़ी मत रहो, गायत्री जी ने कहा। तो वो सिर हिलाकर आकर सोफे पर बैठ गई। मैं तेरे लिए चाय पानी लाती हूँ, थक गया होगा ना, अभी ऑफिस से ही आ रहा है सीधा, संजू ने कहा। आप बैठो, मैंने चाय पी ली है, आंटी लाई थी। वो संजू का हाथ पकड़ते हुए बोला। क्या बातें हो रही हैं भाई, मुझे तो कोई याद ही नहीं करता, आरब ने अंदर आते हुए कहा। तो नमन मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ा, उसके पैर छूने को। आरब ने उसे गले लगा लिया। बस यार, पैर मत छुआ करो, और अब तुम भी मेरे जीजू ही हो, उसने कहा। तो सब हंस पड़े। क्या जीजू, आप भी? पहले से तो आप ही हैं ना, वो बोला। तो आरब मुस्कुरा दिया। अच्छा बैठो सबके पास, मैं आया थोड़ी देर में चेंज करके। उसने संजू को आंखों से ही कुछ इशारा किया और अपने रूम की ओर बढ़ गया। संजू 2 मिनट बाद उठते हुए बोली, मैं अभी आई। नव्या भी आ गई
वो अपने डैड के पास बैठ गई। गायत्री जी, मैं खाने का देख कर आती हूँ। मिस्टर मेहरा, नमन, नव्या, बच्चों, मुझे तुम दोनों से कुछ कहना है और उम्मीद है मना नहीं करोगे, मेरी बात मानोगे। उनकी बात सुन दोनों चौंक कर उन्हें देखने लगते हैं। वो एक पेपर नमन की ओर बढ़ाते हुए, यह तुम दोनों की शादी का एक छोटा सा तोहफा है। नमन ने वो पढ़ा। वो उसके चेहरे के भाव बदल गए। जो देख नव्या ने उसके हाथ से वो ले लिया और पढ़ने लगी। तो मिस्टर मेहरा बोले, तुम्हारे नाम पर एक फ्लैट लिया है और नव्या के हिस्से की प्रॉपर्टी पेपर्स हैं। अब तुम्हारा ही तो है ये सब। और नव्या का सपना था आर्ट गैलरी खोलने का, तो उसके लिए जगह देखी है मैंने। नमन सीरियस होते हुए, आई एम सॉरी अंकल, बट मैं ये सब नहीं ले सकता। मेरे पास जो है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। आपकी बेटी को आप जो चाहें दे सकते हैं। उसे शायद हमारे छोटे घर में एडजस्ट होने में दिक्कत हो रही हो, लेकिन मुझे आदत है। वो नव्या को घूरता हुआ, अगेन सॉरी, आपको बुरा लगा हो तो। बेटा, ये सब तुम्हारे भले के लिए, उन्होंने कहना चाहा कि नमन बीच में ही बोल पड़ा। नो, आपने इतना सोचा उसके लिए थैंक यू, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने बलबूते पर अपनी मेहनत से ये सब हासिल कर सकता हूँ और वो दिन भी जल्द आएगा। नमन उठकर बाहर गार्डन में चला गया। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उन्होंने अपने बड़े होने का और उसे मिडिल क्लास होने पर यह सब उसके नाम करना चाहा। नमन, आई एम सॉरी, डैड का वो मतलब नहीं था। मैंने ही बोला था उनसे। आरव ने उसके पास आते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। क्यों? आपको क्या लगता है आपकी बहन को कमी रखी है किसी चीज की? नमन ने कुछ गुस्से से कहा। तो आरव हैरान सा उसे देखने लगा, क्योंकि नमन ने कभी उससे ऐसे बात नहीं की थी। नम, मैंने ऐसा नहीं कहा। और बता, आज से पहले जब नव्या नहीं थी तेरे साथ, तो कभी तेरे या उस फैमिली के बारे में नहीं सोचा क्या मैंने? आरव ने कुछ सख्ती से कहा। तो नमन उसकी आंखों में देखता हुआ ही कुछ बोलने को हुआ कि उन्हें संजू की आवाज़ सुनाई दी। नमन, आरू, बाहर क्यों खड़े हो? आओ डिनर करो। सब बैठे हैं और तुम दोनों का ही इंतजार कर रहे हैं। संजू ने कहा। हाँ, आ रहे हैं, तुम चलो। आरव ने कहा। तो संजू चली गई। चलो पहले डिनर करते हैं, आरव ने कहा और अंदर की ओर बढ़ गया। उसके साथ ही नमन भी। नमन ने अपने आप को काबू करते हुए हल्की मुस्कान दी मिस्टर मेहरा को और खाली पड़ी चेयर पर बैठ गया। गायत्री जी ने सबको खाना परोसा। आज उन्होंने नमन की ही पसंद का सब बनाया था, खीर भी। खाओ बेटा, और ये खीर भी देखो कैसी बनी है। गायत्री जी ने नमन से कहा। तो उसने हाँ में सिर हिलाते हुए खीर का एक चम्मच मुंह में डाला तो उसे बहुत तीखी लगी। अच्छी है, वो धीरे से बोला। तो नव्या, जो अभी तक नीचे मुंह किए मंद मंद हंस रही थी, उसे हैरानी से देखने लगी। नमन ने एक नज़र उसे देखा तो समझ गया कि ये सब उसका ही किया धरा है। वो जल्दी जल्दी खीर खाने लगा। तो नव्या आंखें बड़ी कर उसे देखने लगी। नमन, आराम से खा, कोई छीनेगा नहीं, संजू ने कहा। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी टेस्टी है कि रुका नहीं जा रहा। उसने जल्दी से पूरी कटोरी की खीर खा ली। हो गया मेरा, कहकर वो रूम में चला गया। नव्या जब रूम में आई तो देखा नमन इधर उधर टहल रहा था। उसका चेहरा पूरा लाल था और आंखों में आंसू भरे थे। इतना तीखा खाने से वो सीसी कर रहा था। उसे जलन हो रही थी मुंह में। नव्या ने जल्दी से उसके पास आकर उसका चेहरा हाथों में भरा और बिना देर किए अपने लबों से उसके लबों को बंद कर दिया और बहुत ही शिद्दत से उसे किस करने लगी। नमन की आंखें हैरानी से फैल चुकी थी। वो बहुत देर बाद, करीब 15 मिनट बाद, उससे अलग हुई। अब ठीक है? जल तो नहीं रहा ना ज्यादा? वो उसके गाल पर हाथ रखकर बोली। तो नमन ने इनकार में सिर हिलाया। क्यों खाया पूरा, जब एक बार खाते ही पता चल गया था कि वो तीखी है? तो मैंने बस छोटी सी शरारत की थी तुम्हारे साथ। मुझे नहीं पता था कि तुम पूरी खा लोगे। सॉरी, वो बहुत ज़्यादा दुखी और पछतावे से बोली। लेकिन नमन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था जो अभी हुआ था। उससे वो अभी भी शौक में उसे देख रहा था, जो इतना करने के बाद भी बड़बड़ा रही थी। लिप्स किस करने के बाद भी इतना नॉर्मल लग रही थी। आर यू टोटली मैड? क्या था अभी? नमन ने कहा। तो नव्या उसे देखने लगी। उसे अब होश आया कि क्या हुआ था। नमन जल्दी से अब बाथरूम में चला गया।
तो नव्या ने अपने सिर पीटते हुए आंखें बंद कर ली। रात में हुए उस किस की वजह से नव्या नमन से नजरें नहीं मिला पा रही थी। सुबह जल्दी ही उसकी आंख खुली तो देखा सामने नमन सोफे पर सो रहा था अभी भी। ये देख उसने चैन की सांस ली और फिर सोने चली गई। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई, रेड टॉप एंड ब्लैक जीन्स में। वो अपने बाल सुखा रही थी कि नमन भी अंगड़ाई लेता हुआ उठ गया। उसे देखते ही वो अचकचा गई। तू तुम फ्रेश हो जाओ, कपड़े ये रहे, कहकर वो बाहर जाने लगी कि नमन की आवाज़ सुन उसके कदम रुक गए। अपने डैड से फ्लैट, पैसे, प्रॉपर्टी ये सब मांगते हुए तुम्हें थोड़ी सी भी हिचक नहीं हुई? देखो, तुम मेरे घर में एडजस्ट नहीं हो पा रही हो तो तुम वो सब रख लो जो उन्होंने दिया है। मुझे ना ही तुमसे कोई मतलब है और ना ही उनके दिए उस सब से। तुम्हारे भाई को भी यही लगता है कि तुम उस छोटे से घर में एडजस्ट नहीं कर पा रही हो, क्योंकि ना ही वहाँ तुम्हारे घर जैसे नौकर हैं और ना ही बड़ी गाड़ी। देन मुझे लगता है कि तुम एक बार सोच लो क्या करना है। मैं दी को लेकर घर जा रहा हूँ, तुम अपना सोच लेना क्या करना है आगे, क्योंकि उन्होंने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई है। जाहिर सी बात है तुम्हारे मन में भी यही है, तभी तो तुमने उनसे कहा होगा और उन्होंने ये फैसला लिया। नमन ने कहा तो जाने क्यों नव्या की आंखें भर आईं। उसे नमन का कहा एक एक शब्द तीर की तरह चुभ रहा था। मैंने किसी से कुछ वो बोल ही रही थी कि नमन बिना उसकी पूरी बात सुने ही वो बाथरूम में चला गया। दी, आप रेडी हो गई ना? वो कुछ देर बाद संजू के रूम में आकर बोला, जो आरब से कुछ डिस्कस कर रही थी। मैं छोड़ दूंगा संजू और नव्या को गाड़ी से, आरब ने कहा। तो नमन कुछ नाराजगी से बोला, मुझे भी मेरी बहन की बहुत परवाह है और इसलिए मैं गाड़ी लेकर आया हूँ। नमन के लहजे को देख संजू, नमन ये कैसे बात कर रहे हो तुम? दी प्लीज, कुछ गलत नहीं कहा मैंने। आप बाहर आ जाइए, फिर निकलते हैं, लेट हो रहा है। नमन उखड़े स्वर में बोला और चला गया। आरू, तुम दोनों में कोई बात हुई है क्या? कल से वो कटा कटा है तुमसे। संजू कुछ परेशान सी बोली। वो हम दोनों के बीच की बात है, उसमें तुम मत पड़ो। वो सब मैं संभाल लूंगा। तुम बस अपना और छुटकू का ध्यान रखना, ओके? आरब उसके चेहरे को हाथों में भरकर बोला और उसके माथे को चूम लिया। तो संजू ने हाँ में सिर हिलाया। नव्या ने सुबह से चाय तक नहीं पी थी और अपने रूम में बैठी थी कि मिस्टर मेहरा उसके पास आ गए। डैड, वो उन्हें देखकर धीरे से बोली, क्या हुआ, परेशान हो? उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा। तो वो उन्हें देख जल्दी से अपने आंसू साफ करने लगी। नहीं तो, वो जल्दी से बोली, एक पिता से बच्चों की तकलीफ छिपती नहीं है और मैं तो अपनी गुड़िया के बिना कहे ही सब जान जाता हूँ, फिर भी छुपा रही हो? उन्होंने कहा। तो वो उनके सीने से लग गई। सॉरी डैड, वो बोली। तो उन्होंने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा। मेरे लिए तुम आरब दोनों बराबर हो, बस इसलिए ही तुम दोनों के हिस्सा से तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे और नमन के नाम किया है। आज नहीं तो कल मतलब पड़ेगा, समझी? और वो सब तेरा ही है, जब भी जहाँ भी जैसे तुझे वो सब यूज़ करना हो कर सकती है, उन्होंने कहा। तो नव्या उन्हें देखने लगी। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, जाना भी तो होगा ना, कहकर वो चले गए। नमन बाहर गाड़ी के पास खड़ा था। संजू सबसे मिलकर गाड़ी में बैठने को हुई कि बोल पड़ी, ये नव्या कहाँ रह गई? वो भी तो चलेगी ना? नहीं, नमन ने कहना चाहा कि तब तक नव्या येलो अनारकली सूट विद रेड दुपट्टा लिए आ गई भाभी। बस वो थोड़ा सा उलझ गई थी। वो नमन को एक नज़र देखते हुए बोली। वो आगे बैठने को हुई कि नमन बोला, दी के पास बैठो। नव्या ने हाँ में सिर हिला दिया और पीछे बैठ गई संजू के पास। नमन ड्राइविंग करते हुए संजू से बात भी कर रहा था, हंसते मुस्कुराते हुए, लेकिन नव्या की ओर देख भी नहीं रहा था, जो उसे बुरा लग रहा था। संजू, ये गाड़ी किसकी है? न्यू मॉडल है ना? नमन, हाँ, सचिन जो मेरा कलीग है, मेरा दोस्त, उसकी ही है। अभी एक हफ्ते पहले ही ली है। संजू, तेरे बर्थडे पर क्या चाहिए तुझे मुझसे? इसी मॉडल की गाड़ी लेनी है क्या? नहीं दी, वैसे भी आपके ससुराल वाले कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखने लगे हैं मेरा। वो तो राजा ही बनाने पर तुले हैं इस गरीब को। वो हंसते हुए बोला, लेकिन उसका ताना नव्या समझ रही थी। संजू उसके कंधे पर मारते हुए, कुछ भी,
और वैसे भी मेरे लाडले भाई, अब वो तेरा भी ससुराल है, समझा। नमन इस बात पर कुछ नहीं बोला। घर आ चुका था तो उसने गाड़ी रोक दी। बाहर ही नीतू जी थी तो नव्या और संजू उनके पास बैठ गई और नमन रूम में आ गया अपने। वो कपड़े चेंज करके बाहर निकलने को हुआ ही था कि नव्या आ गई। वो साइड से होकर जाने लगी कि नव्या ने उसकी बाह पकड़ ली। वो रुक गया और उसकी ओर अपनी गहरी नजरों से घूरा तो उसने झट से उसका हाथ छोड़ दिया। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, वो जल्दी से बोल पड़ी। आई डोंट हैव टाइम। वैसे भी मेरा खुद का तो ऑफिस है नहीं कि कभी भी चला जाऊं। वहाँ एक फिक्स टाइम होता है आने जाने का। वो नाराजगी से बोला। नव्या, मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैंने तो। नमन, मुझे लेट हो रहा है, कहकर वो बाहर चला गया। सचिन शाम के 6 बजे अपना सामान टेबल से समेटते हुए नमन की टेबल पर आया। भाई, चलना नहीं है क्या? छुट्टी का टाइम हो गया है, सब जा चुके हैं। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला। यार, मुझे टाइम लगेगा, काम अभी खत्म नहीं हुआ, तू निकल। नमन लैपटॉप पर ही नजरें टिकाए एक फाइल चेक करते हुए बोला। सचिन, अरे कल कर लेना जो बाकी है, आज बाइक भी तो नहीं लाया। मैं छोड़ देता हूँ तुझे घर, चल। यू डोंट वरी, आई कैन मैनेज, वो मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा, मत जाना, थोड़ी देर कॉफी तो पी सकते हैं ना, साथ चल कैंटीन। सचिन जिद करते हुए बोला। तू नहीं मानने वाला, चल। अच्छा, नमन लैपटॉप बंद करके बोला और दोनों दोस्त कैंटीन चले गए। सचिन ने एक कप उसे पकड़ाया और दूसरी खुद लेकर पीने लगा। अब बता, क्या हुआ है जो इतना माइंड डिस्टर्ब है? वो बोला तो नमन उसे देखने लगा। बिना बोले तू कैसे समझ जाता है सब? नमन काफी का सिप लेते हुए बोला। यहाँ का कनेक्शन है, सचिन ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा। तो नमन मुस्कुरा उठा। चल बता भी अब, सचिन ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा। तो नमन ने उसे सब कह सुनाया। सचिन लंबी सांस छोड़ते हुए, तो आगे का क्या सोचा है और उसमें भाभी से क्यों नाराज है? हो सकता है उन्होंने ना कहा हो कुछ, वो अपने मन से ही। नमन, मुझे नहीं लगता कि नहीं कहेगी। वैसे भी हर वक्त तो बस गधे पर सवार रहती है मुझसे लड़ने को। नमन की बात सुन सचिन हंसने लगा तो नमन ने उसे घूरा। सॉरी सॉरी, पर लगता है भाभी का असर शुरू हो गया। तेरे शब्द काफी अच्छे निकलते हैं, सचिन ने कहा। तो नमन ने झेपते हुए कहा। कुछ भी मत बोल, ओवर टाइम करूंगा, वो बोला। तो सचिन आंखें फाड़े उसे देखते हुए बोला। दिमाग सही है? यहाँ ऐसे सुबह से शाम तक बिल्कुल एनर्जी नहीं बचती और तू ओवर टाइम करेगा? पागल मत बन। तूने पूछा, मैंने बताया, बस अब बात खत्म। मैं चलता हूँ काम करने, तू भी घर के लिए निकल, नमन ने उठते हुए कहा। रात के 11 बजे वो घर आया तो सब सो चुके थे। वो सीधे किचन में आया। बास बेसिन में हाथ मुंह धोने के बाद खाना गर्म करके प्लेट में निकाल वो रूम में आया तो लाइट्स ऑन थी और नव्या बेड पर सो रही थी। उसके मुंह पर एक बुक रखी थी, शायद पढ़ते पढ़ते सो गई थी। नमन ने उसे देखकर भी अनदेखा किया और टेबल पर खाना रख एक चेयर पास खींचते हुए उस पर बैठ अपना डिनर खत्म किया। अपनी प्लेट धोकर किचन में रखने के बाद वो दोबारा आया, फिर चेंज कर बेड की ओर बढ़ गया। धीरे से उसके मुंह से किताब हटाकर एक ओर रखी और झुककर उसके ऊपर ब्लैंकेट डालने लगा कि उसने हल्की सी आंख खोली, नींद से भरी हुई। तुम आ गए? क्या बात है, सामने से गुस्सा दिखाते हो और चुपके से इतनी केयर? वो बोली तो नमन की नजरें उसके चेहरे पर टिक गईं। दोनों का चेहरा बहुत पास था जिससे वो असहज हो हटने लगा कि नव्या ने जल्दी से उसकी टी शर्ट की कॉलर पकड़ अपने करीब कर लिया। देखो तुम ना, तुम्हारा ना बहुत ज्यादा हो रहा है। ये इतना एटीट्यूड किस बात का दिखा रहे हो? ये जल्लाद वाला रूप ज्यादा विकराल होता जा रहा है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। वो उसकी आंखों में देखते हुए ही बोली। तुम्हें रात भर जगराता करना है, करो आराम से, लेकिन मुझे नहीं करना। 12 बज रहे हैं और मुझे नींद आ रही है। वो उसका हाथ अपनी टी शर्ट पर से हटाते हुए बोला। अपना बिस्तर वो नीचे लगाने लगा तो वो उठकर बेड से टेक लेकर बैठ गई और उसे देखने लगी। देखो राक्षस, जल्लाद वाला रूप फिर भी ठीक है, लेकिन ये साइलेंट मोड ना बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है। अगर कुछ बात है तो बोल दो ना, वो उसे देखते हुए ही फिर से बोली। नमन कुछ नहीं बोला और लेटकर आंखें बंद कर ली। क्यों आई हो यहाँ?
वो अपनी बंद आंखों पर हाथ रखते हुए बोला। तो नव्या चौंक कर उसे देखने लगी। क्या मतलब? क्यों आई हूँ? मेरा ससुराल है ये, नव्या ने जल्दी से कहा। रियली? जिसकी तुमने जरा भी इज्जत नहीं की। मैंने क्या कहा था कि मैं तुम्हारे भाई और डैड का दिया कुछ नहीं लेने वाला हूँ? तो क्यों? नमन रूखे स्वर में बोला। नमन, कसम से यार, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा था, ना ही कुछ मांगा था। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ क्या है क्या नहीं। आई कैन नॉट बिलीव कि तुम मेरे बारे में ये सब भी सोच सकते हो। महीनों से साथ हैं, फिर भी तुम्हें इतना भी समझ नहीं आया? इतने दिनों में कभी तुमसे ऐसा कुछ कहा क्या मैंने, जो तुम इतना दिल पर लगा रहे हो? मानती हूँ तुम्हारे प्रति मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं है, फिर भी जो भी है तुम मेरे हस्बैंड हो, और इतना समझती हूँ मैं कि इस रिश्ते और तुम्हारा मान सबके सामने मुझे करना होगा। और हाँ, मैंने सोच लिया है, वो सब कुछ मैं आरब भाई और भाभी की बेबी के नाम कर दूंगी। नब्बे एकदम गंभीर होकर बोली। उसकी आंखों में आंसू झिलमिला उठे। नमन ने अब आंखें खोल उसे देखा तो नब्या का उदास चेहरा, आंखों में आंसू और सच्चाई की झलक उसे दिखाई दी। और ये क्या बार बार तुम्हारे भाई तुम्हारे डैड लगा रखा है? वो तुम्हारे कुछ नहीं है। वो दोबारा से बोली तो नमन के पास कहने को कुछ नहीं बचा। उसने नब्या से अपनी निगाहें हटा ली। सो जाओ, रात काफी हो गई है, वो दूसरी ओर करवट लेते हुए बोला। तो नब्या खुद को शांत करते हुए लेट गई और पिलो अपने मुंह पर रख लिया। संजू फ्रेश होकर रूम में खिड़की के पास खड़ी बाहर का नज़ारा देख रही थी। भाभी चलिए जल्दी से, अब ये जूस खत्म कीजिए, फिर आपको सुबह वाली दवा भी लेनी है ना? नव्या उसके रूम में जूस का गिलास हाथ में लिए आते हुए बोली। तो संजू उसकी तरफ पलटी। अरे, तुम क्यों परेशान हुई? मैं अभी आ ही रही थी, संजू उसके हाथ से गिलास लेते हुए बोली। इसमें परेशान क्या होना, अपने छोटू बेबी के लिए ही तो सब कर रही हूँ, वो चहक कर बोली। तो संजू के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। बहुत प्यारी हो तुम, ईश्वर तुम्हें हर खुशी दे, और तुम भी जल्दी मुझे बनाओ, संजू ने कहा। तो नव्या के गाल टमाटर से लाल हो गए। वो बिलस करने लगी। भाभी, उसने सिर नीचे किए हुए कहा। तो संजू ने हंसकर उसे गले लगा लिया। वाह जी, चेहरा तो बड़ा बिलस कर रहा है, संजू उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोली। आप ना मुझे हमेशा छेड़ती रहती हो, वो कुछ शर्माते हुए बोली। अब मेरी इकलौती ननद के साथ भाभी भी बन गई हो, तो मैं क्यों पीछे रहूं? संजू ने जूस पीते हुए कहा। नमन, जो संजू को देखने आया था, उन दोनों को हंसते मुस्कुराते देख दरवाजे पर ही खड़ा हो गया था। अच्छा निधि, बहुत दिन से यही बात दिमाग में चल रही है, तो सोचा तुझे पूछूं। नमन और तुम साथ में खुश तो हो ना बेटा? बच्चे, ये जिंदगी भर की बात है, तो प्लीज अपनी भाभी से तो कुछ मत छिपाया कर। तुम दोनों को देखकर कुछ कुछ तो समझ आता है मुझे, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। सब सच सच बताओ मुझे, क्योंकि तुम दोनों की ही खुशियाँ मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। संजू अपनी दवा लेने के बाद नव्या का हाथ पकड़कर बोली। नमन भी उसका जवाब बेसब्री से सुनना चाहता था। मैं बहुत खुश हूँ, आप ज़्यादा मत सोचिए। मम्मा कितनी अच्छी हैं यहाँ, और वो भी उतना बुरा नहीं है, बस थोड़ा गुस्से वाला है। धीरे धीरे सब मैनेज हो जाएगा। आपको थोड़ा बहुत तो भरोसा है ही ना मुझ पर? नव्या बोली। तो संजू ने हाँ में सिर हिलाया। नव्या थोड़ी देर तक बात करने के बाद बाहर निकली तो नमन ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने रूम में लाकर ही छोड़ा। अब क्या किया मैंने? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो नाराजगी से बोली। थैंक यू कहकर उसने प्यार से उसे हक कर लिया। नव्या हैरान सी खड़ी थी, उसके हाथ हवा में ही थे। होल्ड मी, वो उसको अपने सीने से लगाए ही आंख बंद किए बोला। तो नव्या ने झिझकते हुए उसकी पीठ पर अपने हाथ रख दिए। उसे भी सुकून महसूस हो रहा था उसकी बाहों में, तो वो भी उसे महसूस करने लगी करीब से। कुछ देर बाद नमन को होश आया तो उसने झट से अपने हाथ हटा लिए और उससे थोड़ा दूर हो गया। नव्या भी इधर उधर देखने लगी। वो जाने लगी। ओए एंग्री बर्ड, नमन ने कहा। तो उसके कदम रुक गए और वो उसे देखने लगी। यूं प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करके उसे देखने लगी। वहीं नमन ये लाइंस गुनगुना रहा था तो वो उसके ऊपर कुशन फेंकते हुए बोली। प्यार? वो भी तुमसे?
इतनी भी घटिया चॉइस नहीं है मेरी, तभी मौका मिलते ही ताड़ने लगती हो। नमन ने एक बहुए उचकाते हुए कहा। कुत्ते, जल्लाद, राक्षस, तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। वो पानी का जग उठाते हुए बोली। अरे नहीं, क्या कर रही हो, उसे रखो। नमन जल्दी से दूसरी तरफ भागते हुए बोला। बच के तो दिखाओ, वो चिल्लाई। वहीं नमन भागते हुए रूम से बाहर निकल गया। नव्या भी उसके पीछे पीछे भाग रही थी। वो लिविंग एरिया में आ चुका था भागते हुए। मम्मा देखो, ये पागल हो गई है। नमन नीतू जी के पास जाते हुए बोला। मम्मा, आपका ये बेटा, ये हमेशा मुझे परेशान करता है। आपको पता है, रात में भी सोने नहीं देता, बस मुझे तंग करता है। वो बोली तो नीतू जी सिर नीचे कर हंसने लगी। वहीं नीतू जी और संजू, जो किचन में खड़ी थी, उसे हंसते देख नमन ने गुस्से से नव्या को देखा। ये पागल तो आज मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी, वो मन में बोला। शटअप, वो से घूरते हुए बोला। क्या शटअप? सारी हरकतें आज बताकर ही रहूंगी मम्मा को। कल कल रात में तुमने जो, नमन ने आगे बढ़कर झट से उसे बाहों में उठा लिया, तो वो अपनी आंखें बड़ी कर उसे देखने लगी। उतारो मुझे, वो उसके कंधे पर मारते हुए बोली। चुप, वरना मुंह अच्छे से बंद कर दूंगा, अभी सबके सामने किस करके। वो उसे रूम की ओर ले जाते हुए बोला तो नव्या की धड़कनें बढ़ गईं और उसके गाल भट्टी की तरह तपने लगे। ये सुन, उसे रूम में उतारते हुए वो उसे कंधों से पकड़कर बोला। मेरी माँ बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया कर। सब क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। पर मैंने क्या कहा? वो हैरान सी बोली। मैं तुम्हें सोने नहीं देता, परेशान करता हूँ, इसका क्या मतलब निकाला उन्होंने, पता भी है? वो झुंझलाकर बोला तो नव्या ने अपने दांतों तले जीभ दबा ली। अपना चेहरा हाथों से ढक लिया उसने। ओ एम जी, वो रोना सा मुंह बनाकर बोली। दिमाग कभी लगा लिया करो। सॉरी, वो चलेगा कहाँ, वो तो है ही नहीं, नमन बोला। व्हाट डू यू मीन? मैं पागल हूँ, दिमाग नहीं है मुझ में, वो उसके सीने पर मारते हुए बोली। तो वो हंसते हुए बोला। चलो तुमने माना तो। कुत्ता, वो उसे मारते हुए बोली। सॉरी, वो उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए गंभीर होकर बोला। पागल कहा इसलिए? वो उसे देखते हुए बोली। नहीं, कल के लिए, वो उसकी गहरी आंखों में देखकर बोला। तो नव्या के चेहरे पर उदासी झलक आई, जो थोड़ी देर पहले खुशी से हंसते हुए चमक रही थी। नव्या, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी तुमसे। वो तुम्हारी फैमिली है, तुम्हें जो चाहे दे सकती है, उनका अधिकार है। लेकिन मैं वो नहीं लूँगा, क्योंकि ये मेरे गुरूर के खिलाफ है। वो अभी भी उसके हाथों को पकड़े हुए ही बोला। आर्ट गैलरी को छोड़कर मैंने सब भाभी बेबी के नाम कर दिया है। लॉयर से बात आज सुबह ही हुई है। आर्ट गैलरी के लिए मना नहीं कर पाई, क्योंकि डैड, वो उसके मुंह पर उंगली रखते हुए बोला, वो सब तुम्हारा है, तुम रख सकती हो, बस मुझे नहीं चाहिए। और अंकल ने कुछ सोच कर ही दिया होगा, पर मुझे कभी चाहिए ही नहीं था ना। और वैसे भी तुम मेरे हस्बैंड हो, जो तुम्हें सही नहीं लगता वो लेकर क्या फ़ायदा। आई नो कि तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, बहुत जल्द मेरे पास सब हो जाएगा जो तुम ला कर दोगे, वो बोली। तो नमन की आंखें झिलमिला गईं। ए, क्या हुआ? वो उसके गाल पर हाथ रखकर बोली। थैंक यू मुझे समझने के लिए, मुझ पर इतना भरोसा दिखाने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा और मेहनत करूँगा। मैं अपने बलबूते सब चाहता हूँ, किसी का कुछ नहीं चाहिए। और तुम इसमें मेरे साथ हो, ये जानकर बहुत अच्छा लग रहा है। दी का ख्याल रखती हो, मम्मा का भी, सबके लिए थैंक यू, वो नम आंखों से बोला। तो उसके लिए थैंक यू नहीं, आइसक्रीम खिला देना, नव्या ने कहा। तो नमन हल्के से मुस्कुराया। नव्या उसके गले लग उसकी पीठ सहलाकर बोली। मम्मा को बहुत भरोसा है अपने बेटे पर, कभी वो मत तोड़ना बस। हम तो दुश्मन ही ठीक हैं, वो लास्ट लाइन शरारत से बोली। हाँ, वो मुस्कुराकर बोला। एक बात कहूँ, नमन ने उसे देखते हुए कहा। तो नव्या ने पलकें झपकाई। नमन, रोया मत करो कभी, मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में मैंने आंसू देखे हैं, उससे पहले कभी नहीं। मुझे बुरा लगता है जब तुम्हारी आंखों में मेरी वजह से आंसू। समझ गई, वो हल्के से हंसते हुए बोली। डायरेक्ट भी तो बोल सकते हो कि बंदरिया लगती हूँ तुम्हें रोते हुए, कहकर वो बाथरूम में चली गई। नमन ने अपने सिर पर हाथ रखा और अपने बालों में हाथ फेर कर हंस दिया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में है।